राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को देव दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कहते हैं कि दिवाली से भी बड़ा पर्व है देव दिवाली। और मेरी वीडियो अभी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं आ चुकी हूँ पुणे से अपने धाम वापस, अर्थात मैं श्रीधाम वृंदावन आ चुकी हूँ। और श्रीधाम वृंदावन में मैं सेलिब्रेट करने आई हूँ देव दिवाली। यमुना के तट पर मैं देव दिवाली सेलिब्रेट करूंगी। आप लोगों के लिए भी वीडियो जरूर और जरूर लेके आऊंगी। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि देव दिवाली पे हमारा कार्तिक का आखिरी दीपदान होता है। और देव दिवाली पर इस जगह पे दीपदान करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में दीप प्रवाहित करने का अपना प्रचलन रहा है। इसी दिन देव दिवाली होती है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन इसी दिन पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को पड़ रहा है। तो यह त्योहार है, जो ये पर्व है, ये 7 नवंबर को बनाया जाएगा। अर्थात जो देव दिवाली का पर्व है वो 7 तारीख को बनाया जाने वाला है। इस दिन दीप का दान करना, दीप को नदी में प्रवाहित करना, दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पे रखना ही दीपदान कहलाता है। और मैंने जो दिवाली थी वो पुणे में बनाई है और देव दिवाली में बनाने आ चुकी हूँ अपने श्रीधाम वृंदावन वाले घर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन कहाँ कहाँ पे आपको दीपदान करना है और कैसे कैसे आपको दीपदान करना है, जिससे आपकी जिंदगी की सारी बाधाएं मिट जाएंगी। देव दिवाली के दिन भगवान शिव के निमित्त, वैसे तो मैं विष्णु भगवान के निमित्त भी बोलती हूँ, लेकिन इस दिन आपको देव दिवाली के निमित्त भगवान शिव के निमित्त आटे का पंचमुखी दिया जरूर बनाए, घी का दिया प्रज्वलित करना है और मध्य रात्रि में नदी या तालाब में छोड़े। अगर नदी या तालाब आपके घर पे नहीं, आसपास उपलब्ध नहीं है मध्य रात्रि में रात्रि को, तो फिर आप आटे का पंचमुखी दिया बनाकर आपके घर पे जो पानी की जगह है वहां पे रख सकते हैं। सभी दोषों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि देव दिवाली का सीधा सीधा संबंध बनारस से खास है। और बनारस में क्या खास संबंध है उसके ऊपर भी मैं जरूर और जरूर वीडियो बनाऊंगी। देव दिवाली के लाभ क्या होते हैं और दीपदान के लाभ क्या होते हैं, एक बार ये बता देती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता गंगा के तट पर एकत्रित होकर स्नान करके दिवाली बनाते हैं। यदि इस समय पवित्र नदी के तट पर दीपदान किया जाए तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलता है। इसलिए देव दिवाली पे आपके घर के आसपास जो भी नदी है, चाहे वो गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, अगर आप वहां पे दीपदान करते हैं तो बहुत ज्यादा उचित माना जाता है। अगर आप वहां पे दीपदान नहीं कर सकते हैं तो आपके घर पे जो भी पानी का स्रोत है आप वहां पे भी दीपदान कर सकते हैं। यदि इस समय पवित्र नदी के तट पर दीपदान किया जाता है तो सभी देवी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भंडार गृह है, अर्थात यहाँ पे भी आपका खाना इकट्ठा होता है। वहां पे नदी तालाब के निकट भगवान के समक्ष द्वार पर दीप जलाएं, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, धन लाभ होगा। और कहते हैं इस दिन किया गया दीपदान मृत्यु से बचाता है, और वो भी अकाल मृत्यु से बचाता है। इस दिन किया गया दीपदान जातक को असमय या अकाल मृत्यु से बचाता है, अर्थात उसकी कभी भी किसी दुर्घटना से या फिर घटना से मृत्यु नहीं होती है। अपने मृतकों की पितृदान के लिए भी, अर्थात पितरों के तर्पण के लिए भी आपको दीपदान करना चाहिए। और इस दिन अर्थात कार्तिक पूर्णमासी को दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बुरी नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। इस दिन किया गया दीपदान, इस दिन किया गया दीपदान सभी तरह के अला बला, ग्रह कलेश तथा संकटों से भी बचाता है। साथ ही यम, शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभाव से भी ये दीपदान बचाता है, जीवन में अंधकार को मिटाता है और सकारात्मकता का प्रभाव आपके चारों तरफ फैल जाता है, जीवन की बाधा हटाता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए किसी भी तरह की पूजा तथा मांगलिक कार्य हेतु दीपदान बहुत आवश्यक होता है। और कार्तिक पूर्णमासी का किया गया दीपदान तो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सुख समृद्धि के लिए दीपदान, इस दिन दीपदान करने से घर में धन आता है, संपदा आती है, सुख आता है, शांति वर्ष भर निवास करती है, लक्ष्मी माता भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से यज्ञों, तीर्थों आदि का दान मिलता है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि आपको ये जो कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक की पूर्णमासी है, कहाँ कहाँ पे दीपदान करना। पहले तो आपको एक लोटे में जल भर लेना है। अगर आप नदी या तालाब, गंगा जी के किनारे दीपदान नहीं कर सकते तो एक लोटे में जल भर लीजिए
और उस जल से अपने पूरे घर में छींटे मारिए। उसके बाद उस जल के सामने ही आपको एक दीपदान करना है। आप गंगा जल भर सकते हैं, यमुना का जल भर सकते हैं, और गंगा जल भरेंगे तो सबसे ज्यादा समस्त अच्छा होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। फिर आपके घर पे यहाँ पे भी पानी का स्रोत हो, अर्थात टंकी के पास या फिर मटके के पास एक दीपदान आपको अवश्य करना है। घर के दो मुख्य द्वार पर आपको 2 दीप देव दिवाली पर अवश्य जलाने हैं। घर के मुख्य द्वार पे तुलसी माता, समी का पेड़, पीपल का पेड़, बट वृक्ष, इसके पास आपको दीपदान अवश्य करना है देव दिवाली पे। आकाश दीपदान अर्थात छत पे जाकर अपने पितरों के निमित्त और विष्णु भगवान के निमित्त दीपदान अवश्य करना है। अगर घर के आसपास कोई मंदिर या चौराहा है तो वहां पे जाके भी आपको दीपदान अवश्य करना है। आपके घर पे जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में आपको एक एक दीपदान तो अवश्य करना है देव दिवाली वाले दिन। आपको अपने घर के जो मुख्य मंदिर है उसमें अखंड दीप जलाना है, जो काफी देर तक जलता रहे, अर्थात पूरी रात भी जलता रहेगा, तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी आपका भंडार गृह है, वहां पे एक दीपदान आपको अवश्य करना है, अर्थात यहाँ पे भी आपका किचन का स्टोरेज होता है, तो जो भी आपका किचन का स्टोरेज है वहां पे आपको एक दीपदान। गैस का स्रोत होता है, अर्थात यहाँ पे आपकी गैस जलाई जाती है, यहाँ पे आपका खाना बनता है, तो वहां पे भी एक दीपदान आपको अवश्य करना होता है। एक्सवाइजेड मेरा कहने का तात्पर्य है, इस दिन 31 दीपदान करने से आपको पूरे महीने के दीपदान का फल प्राप्त होता है। तो आपको इस दिन कम से कम 31 दीपदान जो मैंने आपको जगह बताई है वहां पे जरूर करना है, लेकिन एक दीपदान आपको भगवान शिव के निमित्त जरूर और जरूर करना है, और वो आटे का होना चाहिए। शिव के निमित्त, या फिर आपके घर पे जो शिवलिंग हो, या शिवलिंग के जिस मंदिर में शिवलिंग हो वहां पे जाके अगर मध्य रात्रि को ये दीपदान किया जाए तो बहुत ज्यादा पुण्यदायी होता है। अगर मध्य रात्रि को नहीं कर सकते तो रात्रि को जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तभी आप आटे का पंचमुखी दिया बनाकर, अच्छा घी का या तिल के तेल का आप दीपदान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, आप घी या तिल के तेल का दीपदान करना है। जो बत्तियां बनानी है, जो आटे का दिया होता है उसमें तो ऑब्वियसली बात है चौड़ी बत्ती डलती है, गोल बत्ती नहीं डलती, ठीक है। बाकी आप मंदिर पे, चौराहे पे, यहाँ पे भी ये दीपदान कर रहे हो, इसमें अगर गोल बत्ती डाली जाए तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि देव दिवाली पे गोल बत्ती के दीपदान करने का भी अपना एक विशेष और विशेष महत्व होता है। तो आप सभी को देव दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। देव दिवाली पे दीपदान करना अर्थात पूरे महीने के कार्तिक का पुण्य अर्जित करना, दिवाली से भी बड़ा त्योहार है देव दिवाली। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग देव दिवाली पे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, दीपदान अवश्य कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।